हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। आज के वीडियो में हम सीडीपी यानी कि बाल विकास के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जिसको कि मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको डेवलपमेंट के 4 टाइप्स बताए थे, जिसमें कि पहला था फिजिकल, दूसरा था कॉग्निटिव, तीसरा था सोशल और चौथा था इमोशनल। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे, और जो पार्ट 1 की वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस लिया है मैंने डेवलपमेंट के। पहला है आपका इन्फेंसी, दूसरा है आपका अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा है आपका लेटर चाइल्डहुड, फिर चौथा है आपका एडोलेसेंस, और फिर पांचवा है आपका अडल्टहुड। तो यहाँ पर जो अडल्टहुड है इससे आपको खास क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल में नहीं समझाया है, क्योंकि ये कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ आपको बीएड में पूछ सकता है। बट ये आपको अगर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स में देखोगे तो उसमें आपको नहीं क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछता है। हालांकि इसके लिए मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बता दूंगी। तो देखिए, इन्फेंसी से पहले एक आपका पीरियड आता है प्री नैटल स्टेज। ओके, इन्फेंसी से आपका आता है पहले प्री नैटल स्टेज। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कि जन्म से पहले का। ठीक है, ये जन्म से पहले की अवस्था होती है। हालांकि इससे भी आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो आपको इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो आपको इन्फेंसी, चाइल्डहुड और फिर एडोलेसेंस होते हैं। चाइल्डहुड के अंदर में आपको दो स्टेज देखने को मिलते हैं, एक होते हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड, दूसरे होते हैं आपके लेटर चाइल्डहुड। इन्फेंसी को हिंदी में कहते हैं शैशवावस्था, और चाइल्डहुड को हिंदी में कहेंगे बाल्यावस्था, और फिर तीसरा आपका एडोलेसेंस को क्या कहेंगे, किशोरावस्था। ओके, एडोलेसेंस को क्या कहेंगे, किशोरावस्था। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो है आपका इन्फेंसी, जिसका टाइम क्या होता है आपका 0 to 2 years। ओके, यानी कि 0 से 2 साल के बच्चे को हम कौन सा अवस्था कहेंगे, बच्चे की कौन सी अवस्था होती है वो, तो वो होती है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज होता है बच्चा का। तो इसमें क्या होता है, बच्चा किससे सीखता है, तो बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। ठीक है, अगर आप बच्चे के गाल को टच करेंगे तो वो स्माइल करता है, और साथ ही साथ बच्चे अपने मोटर्स के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, मोटर स्किल मैंने आपको बताया था ना, एक पहला आपका ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा फाइन मोटर स्किल। ये आप मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे आपको मोटर डेवलपमेंट में बताया है। तो यानी कि बच्चे के आप बॉडी पार्ट्स को अगर टच करोगे तो बच्चा क्या करता है, वो फील करता है, तो बच्चा वैसे सीखता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, बच्चा का सारा डेवलपमेंट, जितना भी डेवलपमेंट मैंने आपको बताया है, सबसे फास्ट इसी अवस्था में होता है। ठीक है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा का सबसे ज़्यादा विकास होता है, और जिसमें डेवलपमेंट तो सारा होता है, लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना आपका, यानी कि शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। ओके, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है बच्चे का इन्फेंसी स्टेज के अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। हम हिंदी में इसे क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ आपके लिए। ओके, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्व बाल्यावस्था। ओके, पूर्व बाल्यावस्था। तो ये क्या हो गया आपका अर्ली चाइल्डहुड। और इसका अगर टाइम पूछेगा आपका कि कितना एज होता है, कितने एज के बच्चे आपके ये अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, 2 से 6 साल के बच्चे किस अवस्था में आते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था में, यानी कि स्टेज में आते हैं। और इस स्टेज को हम साथ ही साथ क्या क्या कहते हैं, किस किस नाम से जानते हैं, ये आपका आता है टॉय एज, इमिटेट एज, मैं आपको सब कुछ का मतलब बता दूंगी। ओके, सेंसिटिव, यानी कि इस टाइम पे बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। साथ ही साथ प्री गैंग एज भी, प्ले एज। ओके, और साथ ही साथ आपका प्री स्कूल एज। ओके, देखिए, यानी कि इस एज में क्या होता है, बच्चा टॉय एज भी कहलाता है। बच्चा का काफ़ी बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि टॉय एज किस एज स्टेज को कहते हैं। ठीक है, टॉय एज किस स्टेज को कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज को कहते हैं। यानी कि बच्चा इस एज में क्या होता है, खिलौनों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही साथ ये प्री गैंग एज होता है। ठीक है, प्री गैंग एज यानी कि गैंग बनाने से पहले का एज होता है।
अर्ली चाइल्डहुड हो गया आपका प्री गैंग एज, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि गैंग बनाने की पहले की अवस्था है, तो इसके बाद वाला जो आपका स्टेज आएगा उसमें बच्चा गैंग बनाएगा। तो अब यहाँ पर और फिर क्या कहता है, ये प्ले एज होता है, यानी बच्चे इस एज में खेलना बहुत पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये स्कूल जाने से पहले की अवस्था भी होती है, ठीक है, ये स्कूल जाने से पहले की भी अवस्था होती है। और इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और साथ ही साथ बच्चा का लैंग्वेज विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे के अंदर बहुत ही फास्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे का फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, यानी कि इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा अपने भाषा का विकास बहुत ही तेज़ी से करता है, बच्चा बहुत तेज़ी से भाषा सीखता है, किस पीरियड में, तो आपके अर्ली चाइल्डहुड में। ओके, नेक्स्ट आपका कहता है इमिटेट एज, यानी कि इस समय क्या होता है, बच्चा अनुकरण करना सीखता है, यानी कि बच्चा नकल करके देखता है। अगर आप उसको बोलेंगे कि आप अगर उसके सामने कुछ खेलेंगे तो बच्चा भी उस चीज़ को खेलना पसंद करेगा, उस चीज़ को खेलना चाहेगा। अगर आप जिस तरीके से खाना खाएंगे, जिस तरीके से पानी पिएंगे, बच्चा आपको देख करके सेम वही चीज़ करेगा। अगर आप किसी चीज़ को टच करेंगे तो बच्चा भी देखेगा और वो भी सोचेगा कि मैं भी जा करके उस चीज़ को टच करूँ। तो ये क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, इमिटेट एज होता है, यानी कि आप इस पीरियड में जो भी बच्चे के साथ करेंगे, बच्चा आपका देख करके क्या करेगा, नकल करेगा। हालांकि आपका, अगर मैं इन्फेंसी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको इन्फेंसी स्टेज की बात करूं तो यहाँ पर भी बच्चा क्या करता है, नकल करता है। जैसे कि अगर आप बच्चे के सामने अगर आप पापा बोलेंगे तो बच्चा वही वर्ड सुन करके क्या करेगा, रिपीट करेगा, बच्चा क्या करेगा, पापा बोलेगा। और साथ ही साथ इन्फेंसी में मैंने एक पॉइंट आपको नहीं बताया जो कि वो भी ज़रूरी है आपके लिए। इन्फेंसी में क्या होता है कि बच्चा अपने इमोशंस को क्या करता है, डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देता है, ओके, दिखाना स्टार्ट करता है। जैसे कि बच्चा क्राई करता है, ओके, जैसे कि बच्चा क्या करता है, रोता है, ठीक है, स्माइल करेगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके इमोशंस के पार्ट हो जाते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर क्या हो गया, इन्फेंसी स्टेज में इमोशन का भी डेवलप हो जाता है, इमोशन भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, बच्चे दूसरे पर निर्भर करते हैं, बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता है, तो बच्चा क्या होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि बच्चे को खाना अगर भूख लगता है तो जब तक उसको उसकी मम्मी या पापा नहीं खिलाते तो वो खुद से नहीं खा पाता है। तो इन्फेंसी स्टेज आपका और क्या हो जाता है, डिपेंडेंट एज होता है, ठीक है, यानी कि बच्चा इस एज में क्या होता है, दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ये आपका टॉय एज हो गया, इमिटेट एज हो गया, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है, ये प्री गैंग एज होता है, प्ले एज होता है, प्री स्कूल एज होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, ओके, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो ये थे आपके अर्ली चाइल्डहुड। तो अब मैं आपको बता देती हूँ लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड को हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, ओके, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, ओके, बाल्यावस्था। तो ये हो गया आपके लेटर चाइल्डहुड। और इसका अगर आपको एज पूछे क्या होता है, यानी किस से किस एज के बीच के बच्चे लेटर चाइल्डहुड कहलाते हैं, तो आप कहेंगे 6 to 12 ईयर्स के बच्चे, ओके, 6 to 12 ईयर के बच्चे क्या कहलाते हैं, आपके लेटर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आते हैं। ये क्या होता है, आपका गैंग एज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके पहले जो मैंने आपको बताया था अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, तो उसमें क्या था, आपका प्री गैंग एज पीरियड था। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो प्री गैंग एज पीरियड होगा तो उसके बाद वाला जो स्टेज होगा वो आपका गैंग एज के अंदर आएगा, ओके। साथ ही साथ इसे हम क्या कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि अर्ली चाइल्डहुड में आपने पढ़ा था प्री स्कूल एज, तो ये क्या हो जाएगा, स्कूल एज, ओके। तो ये क्या हो गया, आपका स्कूल एज हो गया। और साथ ही साथ इसमें जो बच्चा दोस्ती करता है वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, यानी कि इस एज में जो बच्चा फ्रेंडशिप करता है वो लंबे समय तक निभाता है, ठीक है। हम साथ ही लेटर चाइल्डहुड को क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप वाला पीरियड भी कहेंगे। साथ ही साथ इसमें बच्चे का मोटर डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होता है, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट भी बच्चे का इस पीरियड में बहुत फास्ट होगा। और साथ ही साथ इसमें क्या और होता है, वो स्यूडो मैच्योरिटी, ओके, स्यूडो मैच्योरिटी, बच्चे के अंदर इसका भी विकास होता है, यानी कि बच्चे के अंदर क्या होता है, मिथ्या का भी विकास होता है। जैसे कि बच्चा सोचता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसमें क्या होता है, बच्चा सोचेगा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। और
इसमें बच्चा अपना डिसीजन खुद लेने का सोचता है, ठीक है। बच्चा सोचता है कि अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो अब मैं हर एक डिसीजन अपना ले सकता हूँ खुद से, ठीक है। तो लेटर चाइल्डहुड आपका क्या हो गया, गैंग एज हो गया, स्कूल एज हो गया, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप वाला पीरियड हो गया, मोटर डेवलपमेंट भी आपका इस पीरियड में होता है, साथ ही साथ ये स्यूडो मैच्योरिटी वाला भी एज होता है। इसमें बच्चा अपने आप को बड़ा समझता है कि अब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, तो इसलिए अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को क्या बहुत ही मैच्योर समझता है, बहुत ही बड़ा समझने लगता है। तो अब हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस के बारे में, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, किशोरावस्था। क्या कहेंगे, किशोरावस्था, ओके। और इसका अगर हम एज पीरियड देखें क्या होता है, तो वो होता है आपका 12 to 18 ईयर्स, यानी कि 12 से 18 साल का बच्चा एडोलेसेंस के स्टेज में आता है, यानी कि आपके किशोरावस्था के एज में आता है, ठीक है। और WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस का एज क्या होता है, WHO, ये भी मैं आपको बता दूं कि WHO के अकॉर्डिंग आपका एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है वो होता है आपका 10 to 19 ईयर्स, ओके। 10 to 19 ईयर्स, यानी कि 10 से 19 साल का बच्चा WHO के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस पीरियड में आता है, ओके। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि एडोलेसेंस में क्या क्या होता है। तो देखिए ये बहुत ही ट्रांजिशनल पीरियड होता है बच्चे का, ठीक है। ये बहुत ही क्या होता है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ओके। ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है। साथ ही साथ एडोलेसेंस को हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए चाइल्डहुड और अडल्टहुड, ओके। हालांकि मैंने आपको बताया था अडल्टहुड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पर्सपेक्टिव से एग्जाम के, ठीक है। तो देखिए चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ब्रिज होता है कौन, एडोलेसेंस, ओके। चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का ब्रिज किसे कहते हैं, हम एडोलेसेंस को कहते हैं। और फिर ये आपका क्या बहुत ही ट्रांजिशनल पीरियड होता है, साथ ही साथ ये आपका गोल्डन पीरियड भी होता है आपका, ओके। एडोलेसेंस क्या होता है आपका, ट्रांजिशनल पीरियड के साथ साथ गोल्डन पीरियड भी होता है। और यहीं पे आपको स्टैनली हॉल नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको एडोलेसेंस को क्या कहा है, स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है। एडोलेसेंस, रुकिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, देखिए स्टैनली हॉल नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एडोलेसेंस को क्या कहा है, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ओके। यानी कि हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं तो उन्होंने इसे तूफान और तनाव का अवस्था कहा है, ठीक है। तूफान और तनाव की अवस्था कहा है किसे, तो एडोलेसेंस को कहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, बच्चे के अंदर लीडरशिप स्किल का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लीडरशिप स्किल का डेवलपमेंट होता है, ओके। यानी कि बच्चा इस पीरियड में क्या होता है, अपने आप को लीडर समझने लगता है और बच्चा के अंदर क्या होता है, लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है, यानी कि बच्चा एक लीडर बनने के लायक हो जाता है। और इसे क्या हम कहते हैं, स्प्रिंग सीजन एज भी कहते हैं, ठीक है। देखिए एडोलेसेंस को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन एज, ओके। एडोलेसेंस को हम और किस एज के नाम से जानते हैं, स्प्रिंग सीजन एज के नाम से, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, बच्चे के अंदर भावनात्मक क्षमताएं क्या होती हैं, कम होती हैं, यानी कि इमोशनल एबिलिटी यानी कि भावनात्मक क्षमताएं क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। बच्चा ज़्यादा भावनात्मक नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एरिक एरिक्सन ने इसे क्या कहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है। एडोलेसेंस एज को क्या कहा है, एरिक एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ अडल्टहुड के बारे में। तो अडल्टहुड हालांकि उतना आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ अडल्टहुड के बारे में। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स अडल्टहुड के बारे में, हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपका देखिए 18 से 60 ईयर्स के बीच आता है, ओके। 18 से 60 ईयर्स के बीच आता है, यानी कि 18 से 60 साल के बीच का जो एज होता है, जो पीरियड होता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका अडल्टहुड कहलाता है, ओके। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा का विकास काफ़ी हद तक हो चुका होता है, ठीक है। बच्चा का विकास क्या होता है, काफ़ी हद तक इस पीरियड में हो चुका होता है और वो अपना फैसला खुद से लेने के काबिल बन चुका होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा बहुत ही तार्किक हो जाता है, यानी कि बच्चा बहुत ही लॉजिकल हो जाता है, यानी कि बच्चा हर एक चीज़ को लॉजिकली देख सकता है। साथ ही साथ इस एज में क्या होता है, बच्चे के अंदर फैमिली को लेकर लव जो होता है, प्यार जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चा अपने परिवार से
बहुत ही ज़्यादा जुड़ चुका होता है अपने परिवार को लेकर। और इस पीरियड में क्या होता है, बच्चे के अंदर इतना अनुभव आ जाता है कि वह कोई भी काम आसानी से कर सकता है। ओके, अडल्टहुड में क्या होता है, बच्चे के अंदर इतना अनुभव आ जाता है, यानी कि इतना एक्सपीरियंस आ चुका होता है कि वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके अडल्टहुड। तो ये कुछ पॉइंट्स है अडल्टहुड के, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया है, चाहे वो आपका एडोलेसेंस हो, फिर आपके लेटर चाइल्डहुड हो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड, या फिर इन्फेंसी, ये सारे क्या हो गए आपके इंपॉर्टेंट हो गए। या आपको सीटेट हो, केवीएस हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम आप ले लीजिए, वो आपको हर एक जगह इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको जानना हो, तो आप मुझे क्या करो, कमेंट करो, पूछो मुझसे कमेंट में, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।